जय हिंद। मैं सुरेश सर फ्रॉम टू MSc एजुकेशन। आज आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला वीडियो हो गया था या दूसरा वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, आप जितना जल्दी इस लाइव क्लास को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सके और वो भी पढ़ सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, x के पावर 12 बटा dx बराबर क्या हो। ऑप्शन नंबर ए 12x के पावर क्यू, ऑप्शन नंबर बी 12x, ऑप्शन नंबर सी -12x, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताया जाए तो क्या टाइम बहुत कम है, कम समय में पढ़ाना है, समझ गए। चलिए क्लास को शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। क्वेश्चन दे दिया गया है x के पावर 12 का DC क्या होगा। अगर आता है तो आप लिख सकते हैं कि पहला के आंसर, बी आंसर, सी आंसर ऐसे करके लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ गए छोटे, ध्यान से देखिएगा। चलिए आपको आवाज़ नहीं जा रहा था लेकिन क्योंकि माइक नहीं लगाया गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। x के पावर 12 का कोई DC पूछ रहा है कि x के पावर 12 का DC क्या होता है। आप बता सकते हैं तो आप कौन आंसर होगा आप कमेंट कर सकते हैं। किसका आंसर A होगा, B होगा, C होगा, क्या होगा बताया जाए। x के पावर 12 का DC आखिर डिफरेंशिएशन क्या होगा आप जानते हैं तो पहला का आंसर ऐसे करके दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। x के पावर 21 बटा dx, ऑप्शन नंबर ए -21x², ऑप्शन नंबर बी 21x³, ऑप्शन नंबर सी 21x, ऑप्शन नंबर डी 21x के पावर 20। बताया जाए इसका क्या आंसर होगा पहला दूसरा का। चलिए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दे दिया है कि x के पावर 12 का DC डिफरेंशिएशन क्या होगा। फिर है क्वेश्चन कि x के पावर 21 का DC क्या होगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। ये आपका फार्मूला पूछ रहा है x के पावर n का। तो x के पावर n के फार्मूला बताए थे कि n को नीचे गिराना है, एक पावर में से एक घटा देना है, यही निकल गया आपका क्या चीज DC। चलिए तो जितना n के मान यानी 12 के नीचे गिराएंगे और एक घटाएंगे यानी आ जाएगा 12x²। 12x² ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, दूसरा का क्या क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप। चलिए हाँ बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सॉरी 12x हो गया, 12 में से एक जाएगा तो क्या चीज बचेगा बाबू 11। सॉरी वेरी सॉरी। चलिए यहाँ पर समझिएगा x के पावर 21 का DC क्या होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले n के नीचे गिराना है और एक कम करना है यानी 21 में से एक जाएगा यानी आ जाएगा 21x के पावर 20। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि D 91 बटा dx, 91 का DC क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए -91, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 91 +91, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। चलिए बताते हैं। अगर कोई 91 के DC पूछे, अगर कोई 91 का DC पूछे या फिर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि D 25 बटा dx, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है -25, ऑप्शन नंबर बी में है 1, ऑप्शन नंबर सी में है 0, ऑप्शन नंबर डी में है 26। तो आप क्या चेक कीजिएगा बताया जाए दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है एगो 91, एगो है
25। इसका डीसी क्या होगा आपको बताते हैं, टेंशन एकदम नहीं लेना है। अगर कोई संख्या का डीसी कोई पूछे, अगर किसी संख्या का डीसी पूछे तो संख्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी होता है 0, यानी इसका भी आंसर 0 और इसका भी आंसर 0। अगला क्वेश्चन पूछ दे कि d/(x⁻19) dx, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 19/(x⁻22। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -19/(x⁻20। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है -19/(x⁻30। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन था कि x⁻19 का डीसी क्या होगा, सॉरी 1/(x⁻19 का डीसी डिफरेंशिएशन क्या होगा, डीसी क्या होगा बताते हैं। लगभग डिफरेंशिएशन का यह 6ठा वीडियो है, समझ गए। अगर नहीं देखोगे 5 वीडियो तो आप YouTube पर जाइएगा, लिखिएगा MSCC एजुकेशन, आपका आ जाएगा YouTube पर चैनल। पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया, क्लास 12th NDA के क्लास का प्लेलिस्ट बनाया गया है, समझ गए। NDA के पूरा बैच उधर चल रहा है, उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। फिर देखिए अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, 12th के एग्ज़ाम है, 10th के एग्ज़ाम है उस पर, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक। ठीक है, चलिए x⁻19 का कोई डीसी पूछे तो कुछ भी नहीं करना है। एक थ्योरी बताए थे कि जे एजा पर ही रहेगा उसको ऊपर माइनस में लेके जाना है और निचला में 1 जोड़ देना है, ये हो गया आंसर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो इसी ही एक क्वेश्चन के जवाब दीजिए। तो x/222/dx, इसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दे देते हैं 221/(x⁻223। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -222/(x⁻223। ऑप्शन सी में दिया गया है -222/(x⁻224। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। चलिए आवाज़ क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आवाज़ क्लियर है तो आगे चलते हैं। चलिएगा समझिएगा, इसका जवाब दीजिए। x⁻222 इसका डीसी क्या होगा, x⁻222 का डीसी यानी डिफरेंशिएशन आखिर क्या होगा। जवाब दे सकते हैं आप, क्योंकि एक क्वेश्चन ही पर बताए हैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल शॉर्ट तरीका में। एक बार और बता देते हैं, चलिए। जितना एजा पी रहेगा उसको ऊपर माइनस में लेकर जाना है, इतना तो सीख गए हैं। और एकरा में 1 जोड़ना है, जोन में रहेगा उसको मार दीजिए x⁻223 आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे ध्यान से। 6 क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आगे देखिएगा कैसे देगा, ये समझते हैं। देखिए आगे आप कितना भी डीसी पढ़ ले रहिएगा, अब की आप फंस जाइएगा। देखते हैं कि कौन बरियार होता है, कौन आखिर आप लोग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन आपके फंस जाइएगा, इतना गारंटी है कि आपके फंसा ही देंगे। चलिए 7वां समझिएगा, ये क्वेश्चन में फंसना जायज़ है। चलिए देखिएगा, d√5x⁻3/dx बराबर। चलिए इसमें फंस जाइएगा, बता सकते हैं कोई ऑप्शन दे दें। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में दिया गया है 3/5 इंटू x⁻3/5 इंटू x⁻−2/3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3/5 इंटू x⁻−2/5। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3/5 इंटू x⁻−3/2। डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं,
चलिए समझिएगा, आप इस क्वेश्चन में फंस जाइएगा, देखिएगा क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाइएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बताएंगे तो अगला क्वेश्चन आप डायरेक्ट डील कर पाइएगा। एक क्वेश्चन बता दें, ये क्वेश्चन जो दिया गया है बता दें, चलिए बता देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, बनाकर यहाँ बताइएगा कि ए होगा कि बी होगा सी होगा। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, जवाब दीजिएगा, शर्माना किस बात की, समझ गए। चलिए देखिए, आपका मोटो यह होना चाहिए। देखिए कल एक वीडियो में देखे थे, इसके वांडर किड्स से यूट्यूब चैनल है उनका, छोटा सा बच्चा है, लगभग 11 या 12 साल का बच्चा है, उतना का भी नहीं होगा, लेकिन कल देखें कि उनसे लगभग 18-20 ईयर प्लस स्टूडेंट उनसे पढ़ रहे थे। हमें आश्चर्यचकित हो गए हैं कि वाह क्या बात है। तो आपका इतना ध्यान में रखिए कि आपको जहाँ से भी नॉलेज प्राप्त हो उसे प्राप्त कीजिए, समझ गए। चलिए बताते हैं। सबसे पहले कोई करनी का मान आपसे कोई पूछे, यही में तो आप फंस जाते हैं। कोई करनी के मान पूछे, यार 6 के क्या होगा, 7 के क्या होगा, 8 के क्या होगा, सभी के पूछे तो कुछ नहीं करना है, 1/6 एक बट्टा में ला देना है, एक बट्टा में। उसी प्रकार अगर कोई पूछ रहा है कि 5 के बताओ बाबू, तब 1/5 हो जाएगा, कुछ नहीं। डी जस के 10, कोई दिक्कत, x के पावर 3 है तो 3 और 1/5 बट्टा dx। अच्छा चलिए नीचे बता देते हैं। इतना आप समझ गए ना कि करनी तोड़ने के लिए 1 बट्टा में लाने के लिए रहता है, ठीक। करनी तोड़ेंगे तो 1 बट्टा में लाएंगे। चलिए क्वेश्चन था d 5 x के पावर 3 बट्टा dx, इसको बनाने के लिए था, कुछ भी नहीं किए। डी जस के 10, x के पावर 3 पर हम 5 है करनी, यानी 1/5 बटा dx। अब बताइए 3 में 1/5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 3/5। अब ये x के पावर n पर आ गया, n को पटकिए, यानी 3/5 पटक दिए। अब घटाइए, 1 घटाना है, क्योंकि x के पावर n का फार्मूला होता है बाबू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, समझ गए। चलिए 3/5 जस के 10 घटाने के लिए बताए थे, 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/5, यही होगी आंसर। कोई में है 3/5 x के पावर 2/5, 3/5 x के पावर माइनस 2/5, यहाँ प्लस 2/5 रहना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, ध्यान समझिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा। देखते हैं कि एक क्वेश्चन बताए हैं तो पर भी आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाता है। चलिएगा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो दिए, उसको समझा भी दिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। एक क्वेश्चन पूछते हैं, डीसी में से है, बिल्कुल 1 नंबर का, कोई किसी को भी आएगा वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करने के लिए यहाँ कोई बेइज्जती नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए, कि डी x के पावर 3 का डीसी कोई बता दीजिए। ऑप्शन दे देते हैं, बताना कहला, ऑप्शन दे देते हैं 3x², 3x³, 3x के पावर 4, ऑप्शन नंबर डी में 3x के पावर 5। जिनको भी आएगा वो कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर ए बी सी डी कोई होगा, एक दीजिएगा, ठीक है। चलिए यही वाला क्वेश्चन एक दे देते हैं, डी रूट 3x के पावर 4 बट्टा dx बराबर, बनाइएगा। ऑप्शन दे देते हैं हम, ऑप्शन दे देते हैं 4/3 इंटू एक्स के पावर -1/4, ऑप्शन नंबर बी 4/3 इंटू एक्स के पावर 1/4, ऑप्शन नंबर सी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे पहले इसका उत्तर बताइए कि x के पावर 3 का डीसी क्या होगा। उनको नाम लिया जाएगा, अवश्य लिया जाएगा। चलिए चलिए बताते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो बताइए आप क्या पढ़ते हैं, x के पावर 3 का कोई डीसी पूछ रहा है, x के पावर n का कोई डीसी पूछ रहा है। इसका सिंपल जवाब, सिंपल लॉजिक है कि जितना माथा पर रहेगा उसको पटक देना है, एक कम करना है, ठीक है। उसी प्रकार पूछा कि x के पावर 3 का डीसी क्या होगा, तो सबसे पहले n के मान को नीचे पलटेंगे, ठीक, अब एक कम करेंगे, यानी आ गया 3x², फिर x² जिसमें है उसमें मार देंगे, आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप डील कर पाए हैं, नहीं डील कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और बताते हैं, टेंशन नहीं लेना है। √3 का कोई कारण नहीं पूछे था, 1/3 यानी x के पावर 4 और 1/3, 4 में 1/3 से गुना करेंगे बाबू, आ जाएगा x के पावर 4/3। 4/3 को आगे गिराएंगे, अब एक कम करेंगे, एक कम करेंगे, 4/3 इंटू एक्स के पावर कम करेंगे तो बट्टा में जितना रहेगा 10 के 10, 4 में से 3 जगह 1 यानी 1/3। कोई ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे, समझ में आया? एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ आया, तो हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए कमेंट करने के लिए यहाँ कोई भी, आप लजाते क्यों हैं, यही तो बड़ा मूर्खता है, आप लजाते क्यों हैं? बेझिझक बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कहीं भी मैथ न समझ में आए, अभी बता रहे हैं जो, बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप डील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से पोजीशन हाई होता है, ठीक है, हल्का हाई करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन दे दिया d 1 के पावर, हाँ थ्योरी दे देते हैं सबसे पहले, 1 के पावर x/dx। अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, log a, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 के पावर x इंटू log a, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 के पावर x इंटू log a, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी एंड सी। चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बी एंड सी। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा गया कि 1 के पावर x का डीसी क्या होगा, 1 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कुछ नहीं किए, फार्मूला दिए हैं, फार्मूला यहाँ पर ही है, फार्मूला आपको जौन सही लगता है उस पर कमेंट करिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो होगा जो। फिर इस पर एक एग्जांपल लेकर बताते हैं, दोनों क्वेश्चन को एक बार ही बता देंगे। d 1 के पावर 7 के पावर x और बटा dx, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए 7x इंटू लॉग 7, बी में दिया गया है 7x इंटू लॉग 8, सी में दिया गया है 7x इंटू लॉग 14, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 7x इंटू लॉग 21। बताया जाए, दोनों क्वेश्चन फार्मूला पर सिर्फ दिया गया है, कह रहा है कि 1 के पावर x, जौन विद्यार्थी ये वाला बना देगा ये इसी बना देगा, समझ गए? जौन विद्यार्थी इसका फार्मूला याद है, 1 के पावर x का फार्मूला क्या जो होता है वो ऐसे ही वाला बना देगा। दिक्कत? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं, अगर कोई 1 के पावर x का कोई डीसी पूछे तो कहिएगा कि 1 के पावर x इंटू लॉग ए ई भी हो सकता है या खाली लॉग ए हो सकता है, यानी बी एंड सी बिल्कुल राइट आंसर। इसमें क्या चीज हुआ, क्या चीज हुआ, इसको मान लिए ए, तो 1 के पावर x के होता है 7x इंटू लॉग 7, यही आपका आंसर। जॉन में है मान दीजिए 7x के पावर लॉग 7, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे आगे इससे ऊंचा पढ़ाव चालू होता है, ऊंचा लेवल चालू होता है, ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं, सिर्फ समझना है, समझ गए? समझना है, और जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको जवाब देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेकर आए, देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन दे दिया आपको, अब मोड से क्वेश्चन लेते हैं, मोड x और बट्टा dx। ऐसा दे दे क्वेश्चन जहां कहें कि x के मान 0 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी इन तीन में से कोई नहीं। बताया जाए मोड x का मान क्या होगा, लगातार क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका मान क्या होगा जब x का मान 0 से
छोटा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। मोड x का DC क्या होगा जब x का मान 0 के बराबर होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित। कल के वीडियो में बताया गया था, कल के क्लास में बताया गया था कि मोड के बारे में कैसनो कोई फार्मूला पूछ दे। अब x है तो यहाँ पर जायज़ सी बात है कि x से नहीं रहेगा, 7, 8 कुछ भी अंक रख सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, तो हम तीनों कंसेप्ट के बस एक छोटा सा कंसेप्ट में आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझिएगा कैसा छोटा कंसेप्ट रहेगा जो बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक छोटा सा कंसेप्ट में आपको तीनों चीज याद करवा देंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा सिर्फ। चलिए समझिए, तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से छोटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट में तीनों के लपेट लेंगे। इतना जायज़ सी बात है कि जौन कंसेप्ट बताएंगे वो ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट में तीनों लपटा जाएगा। देखिए तीनों कैसे लपटा जाएगा जी, समझिए। अगर कोई मोड x के बारे में बात कर रहा है, ध्यान समझिएगा, मोड x के बारे में बात कर रहा है, इसमें x के मान 0 से बड़ा रहेगा। फिर अगर कोई मोड के बारे में बात कर रहा है और x के मान 0 से छोटा रहेगा, या फिर अगर कोई मोड के बारे में बात कर रहा है और x का मान 0 के बराबर रहेगा, तो तीनों कंसेप्ट मात्र एक कंसेप्ट में बताएंगे। ठीक है, अगर x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगर x का मान 0 से छोटा रहेगा इसका आंसर -1 हो जाएगा। अगर x का मान 0 रहेगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ला पार हो गया, समझिए। अगर x का मान मोड के अंदर 0 से बड़ा रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? एजापरी 8 रहेगा तो इसका आंसर 8 होगा। एजापरी 8 रहेगा तो इसका आंसर -8 होगा। एजापरी 8 रहेगा तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि x का मान 0 के बराबर है। कोई दिक्कत? अगर x का मान 0 के बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा x का मान, तो यहाँ पर आंसर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। पहला कंसेप्ट, मोड x के बारे में बात कर रहा है। अब x का मान क्या चीज है? 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा रहेगा x का मान, तो एजा पड़ी मोड के मतलब इतना बराबर, एजा पड़ी कुछ लिखेंगे 1 लिखेंगे। यानी पहला क्वेश्चन को हम डील कर पाएंगे, मोड x का DC याद कर पाएंगे। जब 0 का बड़ा होगा तो मोड x के बदले में हम लिखेंगे 1। अब कहिएगा कि अपनी 1 कैसे लिखें, ये समझिएगा। अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो 1 लिखेंगे, यानी 1 लिखें। अब 1 का DC, कोई भी कांस्टेंट का DC, कैसनो कांस्टेंट का DC क्या होता है ये समझिए। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत भारी नहीं है, समझ गए? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर x है तो इसका आंसर 0 से बड़ा होगा, यानी इसका आंसर x से हो जाएगा। यहाँ पर -x होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो मोड x के बारे में हम लिखेंगे बाबू कि x है। कोई दिक्कत? x का DC होता है 1। कोई दिक्कत? यानी इसका आंसर A बिल्कुल राइट। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मोड x के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि x का मान 0 से छोटा रहेगा, तो छोटा रहेगा तो -x आंसर होगा, यानी मोड x के जगह पर हम लिखेंगे -x। और -x यानी माइनस के घर से बाहर और dx/dx, समझिएगा। माइनस 10 के 10 और x का DC 1, यानी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट। ऑप्शन नंबर माइनस से कहाँ है? C। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। दिक्कत कमेंट कीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा समझिएगा छोटू। सबसे पहले कैसनो मोड के अंदर क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन दे रहे हैं मोड के अंदर, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो x का मान 1 से होगा, यानी x के जगह पर 10 रहेगा तो उसका आंसर 10 होगा। कोई दिक्कत? अगर x का मान 0 से छोटा रहेगा तो उसका मान -x होगा। अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे में कोई पूछे 9, ठीक, ये x का मान तो 9 से बड़ा है, इसका आंसर अगर निकलेगा, ये मोड से बाहर निकलेगा तो इसका आंसर 9। एक बात ध्यान में रखिएगा, मोड के अंदर कोई संख्या प्लस माइनस कुछ में रहे, वो बाहर निकलेगा तो पल्से में रहेगा। लेकिन कंसेप्ट समझिएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत?
इतना तो दिमाग में रखिए कि मोड के बाहर कोई भी संख्या निकलेगा तो पल्से में होगा। जैसे में देखिए अगर -17 दिया, -7 दिया गया है, मोड में है, बाहर निकलेगा तो खाली 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा है मोड x का मान क्या होगा बाबू, जब x का मान 0 के बराबर होगा। तो 0 का बराबर होगा तो x का मान 0 होगा, ठीक है, यानी D0। अब बताइए, तो आपसे पूछते हैं 0 का DC कितना होता है? 0 का DC कितना होता है? जो स्टूडेंट जवाब देंगे उनका नाम यहाँ लिया जाएगा। 0 का यहाँ पर देखिए 0 का DC क्या होगा बताया जाए, जो छोटो 0 का DC आखिर क्या होगा बताते हैं, समझिएगा। आखिर 0 का DC क्या होगा जी? कोई अगर 0 के DC पूछे तो 0 के DC अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। यानी तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया डी आंसर, बिल्कुल राइट। अब अगला कंसेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बताते हैं, ध्यान समझिएगा। तीनों क्वेश्चन हमें आशा है कि तीनों क्वेश्चन आराम से डील कर पाइएगा, कहीं भी क्वेश्चन कोई पूछे, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बेगर एग्जांपल ले ले समझे में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए समझा देते हैं। एक ठो मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, उसी प्रकार समझिएगा। अगर कोई आपसे कोई पूछे बाबू, ध्यान से समझिए, बात को समझना है, समझ गए, बात को समझना है। कोई पूछे कि D8 के DC बताओ बाबू, D8 के DC बताओ। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी -8, ऑप्शन नंबर डी 0। बताया जाए। सबसे पहले बात को समझना है, ठीक है। सबसे पहले बात को समझना है। यहाँ पर आपसे 8 का DC पूछ रहा है, यानी 8 के DC पूछ रहा है, यानी 8 का मान, यानी x का मान 0 से बड़ा है, तब बड़ा रहेगा तो उसका आंसर x से हो जाता है। यानी dx का आंसर, अगर x का मान 0 से बड़ा रहेगा तो इसका आंसर dx से हो जाता है। x का जगह पर 8 आ जाएगा, यानी 8 का DC क्या होगा बताया जाए। किसी भी कांस्टेंट के कोई DC पूछे तो उसका आंसर होता है 0। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इज राइट आंसर। चलिए अगला कंसेप्ट पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन d sin x बट्टा dx। ऑप्शन नंबर ए -cos x, ऑप्शन नंबर बी sin x, ऑप्शन नंबर सी cos x, ऑप्शन नंबर डी इन तीन में से कोई नहीं। बताया जाए छोटो, साइन x का DC क्या होगा? साइन x का DC क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, cos x का DC क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए -sin x, ऑप्शन नंबर बी cos x, ऑप्शन नंबर सी sin x, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। डी में इनमें से कोई नहीं रहेगा। बताया जाए। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। ऑप्शन नंबर ए sec x, ऑप्शन नंबर बी sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर सी sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताया जाए छोटो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, डी कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सेक एक्स, ऑप्शन नंबर बी -cos x इंटू cot x, ऑप्शन नंबर सी cot x, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर कोई sin x का कोई DC पूछे, अगर कोई sin x का DC पूछे, बताइएगा कि इसका आंसर होता है बाबू cos x।
अगर कोई cos x का कोई डीसी पूछे कि cos x का कोई डीसी होता है, इसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स। याद कीजिएगा, पिछला वीडियो में पढ़ाया गया, तीसरा वीडियो में, नहीं तो जाकर देख लीजिएगा, MSc एजुकेशन चैनल का नाम है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन अगला। चलिए, सभी फार्मूला को बिल्कुल ट्रिक बाय ट्रिक हल करते हुए पार हो जाएंगे, बस आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है 5वां, डी कॉट एक्स का डीसी क्या होगा छोटू? ऑप्शन नंबर ए कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर सी माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छठा, सेक एक्स का डीसी क्या होगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए tan एक्स, ऑप्शन नंबर बी माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स, ऑप्शन नंबर सी माइनस सेक एक्स, ऑप्शन नंबर सी सेक एक्स इंटू tan एक्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि साइन एक्स का डीसी क्या होगा, इसका आंसर बताया गया cos x होगा, cos x का डीसी पूछा गया, माइनस साइन एक्स होगा, tan x का डीसी पूछा गया, सेक स्क्वायर एक्स होगा। cosec x का कोई डीसी पूछे तो बताइएगा कि cosec x के कोई डीसी पूछे तो बताइएगा कि माइनस cosec x इंटू cot x होगा। ठीक है, cot x का कोई डीसी पूछ रहा है तो क्या चीज़ बताइएगा, sec x का कोई डीसी पूछ रहा है तो क्या चीज़ बताइएगा, बताया जाए। cot x के कोई डीसी पूछ रहा है तो क्या चीज़ बताइएगा, बताया जाए। इसमें बताते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर cot x का कोई डीसी पूछ रहा है, इसका आंसर राइट आंसर है cosec स्क्वायर x। बताएगा, बिल्कुल डिटेल तरीका में बताएगा। सी से कोरोना और सी से कॉसेक, यानी कोरोना पेशेंट होना सही बात है, नहीं सही बात है, इसलिए माइनस लगेगा। यानी कॉटेक्स है, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी इसके आगे सी है, यानी सी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इसका सही आंसर होगा। काहे कि सी से कोरोना, सी से, समझ गए। सेक एक्स का डीसी क्या होगा, ये तो कोरोना नहीं है इसलिए हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन समझिएगा। आगे दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, इसमें कोई भी बेझिझक कमेंट कीजिए। चलिए, तो यह था आपका पार्ट केमा वीडियो बाबू, छठा वीडियो। तो ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं और लाइव क्लास में जुड़िएगा, क्योंकि जो अब की चालू होगा, अब आपका स्क्रीन पर मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो डाला जाएगा ऑब्जेक्टिव का। कल 2 वीडियो डाला गया, एक हिंदी का डाला गया, एक इंग्लिश का डाला गया, लेकिन आज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाला जाएगा। ठीक है, फिर तो मैथ तो आपको चल ही रहा है बिल्कुल धुआंधार लेवल पर, बिल्कुल गदा तरीका से। चलिए आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम लाइक क्वेश्चन करने के लिए नहीं, हमारा ओकरा से मतलब नहीं है, बस आप सीख जाएं और सीखला के बाद अपने बहनों के पास, भाइयों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। हम पहले ही कहा दिए, हमारा पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपके माता पिता की पहचान आपके नाम से हो। हमारा पढ़ाने का यही मकसद है कि आपकी पहचान माता पिता से न होकर बल्कि माता पिता का पहचान आपके नाम से हो। तो चलिए, हमें आशा है कि आप मेरा इस मनोकामना को पूरा कीजिएगा और आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।